अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम आज डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने कुछ उसकी प्रैक्टिकल जो ड्रिल ऑफ यूज़ था वो देखा था, और इसमें हम प्रॉपरली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इन्वर्स फंक्शन बेसिकली है क्या? लेट्स से हमारे पास इससे पहले हम क्या करते रहे कि हमारे पास एक एंगल होता था 30 डिग्री। तो हम क्या करते थे कि इस एंगल पे, जैसे लेट से मैं कहता हूँ 30 डिग्री है, इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करते थे। तो आंसर साइन 30 का आंसर जो है कैलकुलेटर से अगर आप फाइंड करें तो 1/2 होगा। ठीक है, ये साइन 30 का आंसर क्या आएगा? 1/2 आएगा। अब इनवर्स का क्या मतलब होगा कि इनवर्स का मतलब ये होगा कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2, इसका मतलब ये होगा कि हमने किस एंगल पर साइन अप्लाई किया कि आंसर आ गया 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स का मतलब ये होगा कि हम बेसिकली वो एंगल फाइंड करने जा रहे होते हैं कि जिस पर हम साइन अप्लाई करते हैं और उसका आंसर 1/2 आएगा। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि 30 का आंसर 1/2 आता है कि अगर साइन जो है 30 के एंगल पर अप्लाई किया जाए तो उसका आंसर आएगा 1/2। तो यही बात है कि हमने किस एंगल पर साइन अप्लाई किया कि आंसर आ गया 1/2। तो ये डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? 30 डिग्री होगा। बात समझ आ रही है कि हमने क्या करना है कि हम बेसिकली रिवर्स चल रहे होते हैं, इनवर्सली मतलब रिवर्स कर रहे होते हैं या इनवर्स इसका चेक कर रहे होते हैं कि देखें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे सॉरी किसी एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। अब आंसर गिवन होगा, हमने ये बताना होगा कि हमने किस पर साइन अप्लाई किया है कि ये वाला आंसर आया। तो जैसे कि मैंने कहा कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का मतलब ये होगा 30। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम साइन 30 पे अप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 1/2 आएगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हमारा इस लेक्चर में मेन जो पर्पस होगा वो ये होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स फाइंड करना हम सीखेंगे इसमें। अच्छा, अब उसके लिए हाँ, अगर मैं आपको फंक्शन वाले जो टॉपिक है उसमें वापस लेके जाऊं तो हमने वहां पर बात की थी कि कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होगा तो सिर्फ उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर वो बाइजेक्टिव होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जो कि एट अ टाइम 1 1 भी हो, 1 1 और ऑन टू हो, तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इसको 1 1 और इसको 1 2 1 भी कहा जाता है। तो दोनों जो बातें हैं वो आप माइंड में रख लें। तो ऐसा फंक्शन जो कि बाइजेक्टिव होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब इसको अगर हम अगर मैं इस बात को, ये जो 1 1 to 1 वाली बात है, अगर इसको मैं ग्राफिकली देखूं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी हमने जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके प्रीवियस जो कुछ लेक्चर्स थे उसमें हमने इसके ग्राफ भी देखे थे। तो ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। लेट्स से मैं एक ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, 1 1 का क्या मतलब होगा ये अगर आपको मैं बता दूं यहाँ पे। लेट्स से मैं किसी फंक्शन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से। ये मैंने उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया। ये फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। लेट्स से मैं कहता हूँ ये इस तरह से बन रहा है, और ये आगे क्या है? चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इस तरह से मूव करता जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन जो है, देखिए मैं एक स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपने इस तरह से खींचनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को दो जगहों पे कट कर रहा है। यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है ग्राफ को, यहाँ पर भी कट कर रहा है ग्राफ को, यहाँ पर भी कट कर रहा है ग्राफ को। अगर मैं ग्राफ को एक्सटेंड करता रहूं तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ग्राफ को इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर कट करेगी। ठीक है, तो अगर ऐसा आपके पास ग्राफ हो, किसी फंक्शन का ग्राफ, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन उसमें से पास करें और वो ग्राफ इनफाइनाइटली पॉइंट्स पे कट हो रहा हो, तो वो जो फंक्शन होता है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता, वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता। तो अच्छा, बाइजेक्टिव के लिए क्या होगा कि अब चूंकि हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो यहां हम क्या करेंगे? हम अगर इस ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लेट्स से मैं कहता हूं ये ग्राफ जो है
रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, अगर हम उसको थोड़ा सा काट दें, मतलब थोड़ा सा उसका पोर्शन अगर हम ले लें, लेट से मैं दोबारा से ग्राफ बना लेता हूँ। हम कहते हैं कि ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, कुछ इस तरह से बना और यहाँ पर आके यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। अब अगर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लें और इस ग्राफ में से पास करें तो वो क्या होगा, सिर्फ एक पॉइंट पर उसको कट करेगा, ज़्यादा वो कट नहीं कर सकता। इसको चले मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। लेट से ये आपके पास ग्राफ था, यहां हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में से आप जहां से मर्जी आप हॉरिजॉन्टल लाइन पास करें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को सिर्फ एक जगह से कट करेगी, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, सिर्फ एक जगह से उसको वो क्या करेगी, कट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया है ये हमारे पास 1 to 1 होगा, ये हमारे पास क्या होगा, 1 to 1 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ हमने डिस्कस किए थे, लेट से हमने साइन का ग्राफ डिस्कस किया था, मैं आपको वो दोबारा से बना के दे देता हूं कि वो ग्राफ किस तरह से होगा, ठीक है। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। आप अगर आपको ग्राफ की चीज़ें भूल गई हो तो आप प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं जिसमें हमने ग्राफ डिस्कस किए थे आप दोबारा देख लें, तो इंशाल्लाह आपको ये बात बाकायदा से क्लियर हो जाएगी। लेट से मैं साइन का फंक्शन का जो ग्राफ बनाऊं, साइन फंक्शन का ग्राफ जो स्टूडेंट हमने बनाया था ना, मैं आपको रफ से एक ग्राफ बना देता हूँ। वो कुछ इस तरह से अपनी जो शेप है वो बार बार इसी तरह से रिपीट करता जाता है, ठीक है। ये चलता जाएगा दोबारा से, मतलब क्योंकि पेरियोडिक फंक्शन है तो ये जो शेप है वो बार बार इसी तरह से अपनी शेप कंप्लीट करते हैं। तो ये हमने उसका थोड़ा सा पोर्शन ले लिया। अब इसमें से अगर कोई मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पास करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है ये दो या ज्यादा इनफाइनाइटली जगह पे वो कट हो गया, यहाँ पर भी कट हो रहा है, यहाँ पर भी कट हो रहा है, यहाँ पर भी कट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो साइन फंक्शन है वो अब हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि अगर उस साइन फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको बहुत सारे पॉइंट पर कट करेगी। तो फिर हमें करना क्या है, हम स्टूडेंट करेंगे क्या कि हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि हम उस ग्राफ का जो बाकी पोर्शन है वो छोड़ देंगे, सिर्फ इतना पोर्शन लेंगे कि वो कट ना हो सके। लेट से मैं कहता हूँ यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ और यहां पर मैं आके रोक देता हूँ। तो अब अगर आप ग्राफ को देखें ना तो यहां से चले मैं इसको काट देता हूँ, ये पोर्शन भी यहां से काट देते हैं और ये वाला पोर्शन भी यहां से काट देते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफ। तो अब देखें, आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लें, अब आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लें, वो ग्राफ को वन एंड ओनली वन पॉइंट पर कट करेगा। तो अब ये जो साइन फंक्शन है, अब ये यहां से लेकर, मतलब साइन फंक्शन का ये जो पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक एक्स एक्सिस पे, मतलब अगर मैं एक्स की इन वैल्यूज पर साइन फंक्शन का ग्राफ बनाऊं तो हमारे पास वो जो साइन फंक्शन है अब वो 1 to 1 होगा। तो अब इस वाले पोर्शन का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज पूरे साइन फंक्शन का जो ग्राफ है उसको अगर देखा जाए तो वो 1 to 1 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।